एक तरफ चिराग पासवान को ये लोग कहते हैं कि बीजेपी का हनुमान है, मोदी जी का हनुमान है। तो चिराग पासवान मोदी जी का हनुमान है तो हनुमान के जय श्री रामे वाला पुछड़ी मांग लगा दिया, लिए लड़े हैं। आपको उधर सम्मान नहीं मिलता है तो आप आइए, हम लोग आपके स्वागत करने के लिए तैयार हैं। चिराग पासवान जी अगर हम लोगों के साथ आ जाते हैं तो बिहार की फिजा बदल देंगे हम लोग। जिस तरह लालू जी और पासवान जी का जोड़ी था, उसी तरह चिराग जी का और हमारे नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी का जोड़ी जमेगा। जितना सीट मांगेंगे हम लोग देंगे। 6-7 सीट मांग रहे हैं, देंगे, क्या दिक्कत है हम लोग। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान बिहार में एक दलित नेता के रूप में जाने जाते हैं। एनडीए के एक मजबूत साथी भी कहे जाते हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से एक चर्चा है कि चिराग पासवान जो है वो एनडीए से नाराज हैं और बीते दिन चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है, जिसमें साफ तौर पे एनडीए से मांग की जाती है कि हमें कम से कम 6 लोकसभा की सीटें और 1 राज्यसभा की सीटें मिलनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ उनके चाचा पशुपति कुमार पारस की पार्टी की तरफ से भी लगातार 5 सीटों की मांग है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है चाचा और भतीजे को 6 सीट पर सेट करना, क्योंकि दोनों ही जो हैं वो ज़्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। इस बीच महागठबंधन की तरफ से भी चिराग पासवान को कई बार इंडिया अलायंस में आने का जो है नसीहत जो है वो दी गई। इस वक्त हमारे साथ एक दलित नेता रामवृक्ष सदा, चूंकि चिराग पासवान भी दलित समाज के नेता है, रामवृक्ष सदा भी एक दलित नेता के रूप में जाने जाते हैं। इस पर हम इनसे इनकी राय जानेंगे कि चिराग पासवान के फैसले को कैसे देखते हैं। क्या चिराग पासवान को इंडिया गठबंधन में आना चाहिए? आपका सबसे पहले स्वागत है बिहार तक में। बहुत बहुत धन्यवाद। चिराग पासवान बिहार में एक दलित नेता के रूप में जाने जाते हैं। खबरें ये है कि वो एनडीए से नाराज चल रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर के, क्या कहेंगे आप जान जाइए, भाई चिराग पासवान जी हम लोगों के गांव के ही हैं, अलौली के, और हम लोगों के नेता आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र थे और देश के वो बहुत बड़े दलित नेता थे। और आज तक दलित पर, पिछड़ा पर, अत्यंत पिछड़ा पर कोई भी संकट आया तो उस संकट में रामविलास पासवान जी ने दलितों के साथ खड़ा रहने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जब तक पासवान जी जिंदा रहे तब तक उनको सम्मान किए। मरने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको पत्नी के और हमारे भाई जो चिराग पासवान है उनको, और मरने पर भी रामविलास पासवान जी को अपमानित किया गया। वहां से मूर्ति वगैरह तोड़ के भगाया गया, उनको डेरा के खाली किया गया। एक तरफ चिराग पासवान को ये लोग कहते हैं कि बीजेपी का हनुमान है, मोदी जी का हनुमान है। तो चिराग पासवान मोदी जी का हनुमान है तो हनुमान के जय श्री रामे वाला पुछड़ी मांग लगा दिया। आपको पता होगा कि बिहार में आज कोई भी कुछ बोल ले, लेकिन मेरा मानना है कि बिहार में अगर कोई भूमिहार का नेता था तो वह रामविलास पासवान जी थे, और उनके पार्टी 5-5, 6-6 भूमिहार एमपी हुआ करते थे। आज भी पूरे बिहार में हार जाता है, लेकिन भूमिहार इलाका में उनका पार्टी 1 सीट विधायक जरूर जीत जाता है। तो आज इसका बात है चिराग जी का, तो हमारे बड़े भाई हैं, आदरणीय है। अगर उनको सम्मान नहीं मिलता है तो सब दिन आपके पिताजी सामाजिक न्याय के साथ, आदरणीय नेता हमारे भगवान आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव के साथ सामाजिक न्याय के लिए लड़े हैं। आपको उधर सम्मान नहीं मिलता है तो आप आइए, हम लोग आपके स्वागत करने के लिए तैयार हैं, और आप सामाजिक न्याय के साथ रहिए और गरीबों का लड़ाई लड़िए और आगे बढ़िए। हम लोग आपके साथ हैं। आपको लगता है कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव अगर एक साथ आ जाएं तो बिहार में एक बड़ा बदलाव हो सकता है, बीजेपी को हराने में बहुत आसानी हो सकती है? चिराग पासवान जी अगर हम लोगों के साथ आ जाते हैं तो बिहार की फिजा बदल देंगे हम लोग। ऐसे बिहार के फिजा बदल दिए हैं। और जब चिराग जी हम लोगों के साथ आते हैं तो बिहार के दशा और दिशा बदल देंगे। जिस तरह लालू जी और पासवान जी का जोड़ी था, उसी तरह चिराग जी का और हमारे नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी का जोड़ी जमेगा। और बिहार में किसान, मजदूर, आम आवाम, छात्र, नौजवान, दलित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा जो है गौरव महसूस करेंगे कि हम लोगों के नेता अब हम लोगों के साथ आ गए हैं और हम लोग बिहार में। लेकिन साथ आने से बात नहीं ना बनेगी। देखिए वहां पे सीट शेयरिंग को लेकर के मामला फंस रहा है। 6 सीट मांग रहे हैं, चिराग पासवान को नहीं मिल रहा। तो क्या महागठबंधन में अगर आते हैं इंडिया अलायंस में तो आप लोग उनको कितनी सीट देंगे? वह जितना सीट मांगेंगे हम लोग देंगे। 6-7 सीट मांग रहे हैं, देंगे, क्या दिक्कत है हम लोगों को? तो 7 सीट उनको दे दीजिए, दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो आबे,
देंगे जितना सीट पर उनका एमपी था, जितना सीट वो बीजेपी से मांग रहे हैं, उतना सीट हम लोगों को देने के लिए तैयार है। आवे हमारे बड़े भाई हैं चिराग पासवान, हम लोग स्वागत करने के लिए आपकी तैयार पार्टी से किसी ने बातचीत की है उनसे इस विषय को लेकर के? वह हमारे नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी हैं और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी हैं। उनका जो निर्णय होता है वह आखिरी निर्णय होता है। अब वह निर्णय लेंगे कि किनको बात करने के लिए भेजेंगे या खुद बात करेंगे, या फिर चिराग जी को भी बात करना चाहिए हम लोगों के नेता से। लेकिन ये है कि वो अगर आ जाएंगे तो अब बिहार की फिजा बदल देंगे? एकदम बदल देंगे, और ऐसे भी हम लोग बिहार के फिजा बदल चुके हैं। बिहार में आम आवाम, किसान, मजदूर, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, दलित, जितना अल्पसंख्यक जितना भी लोग है, तमाम लोग एकजुट हो चुके हैं और तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। इस बार भाजपा मुक्त बिहार होगा और बिहार में समाजवादियों का कब्जा होगा। चलिए, तो देखिए इस वक्त हमारे साथ अलौली विधानसभा से आरजेडी के विधायक रामवृक्ष सदा थे। इन्होंने किस तरीके से चिराग पासवान और उनके पिता रामविलास पासवान की प्रशंसा भी की, साथ ही साथ ये भी कहा कि चिराग पासवान अगर तेजस्वी यादव के साथ आते हैं तो हम लोग बिहार की फिजा बदल देंगे। को जितना सीट लेना हम लोग देंगे, 6-7 सीट, जितना सीट वो मांग रहे हैं हम लोग उतनी सीट देने को तैयार हैं। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।